पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर को सीरीज में सजा करके उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालने सीखा और उसका फॉर्मूला जो हमारे पास आया था वो हम फिर से देख लेते हैं। इक्विवेलेंट 1/C1 1/C2 डॉट 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 1/Cn होल टू द पावर माइनस। ये हमने पिछले वीडियो में सीरीज के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू को निकालना सीखा। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक से ज्यादा कैपेसिटर को जब हम पैरेलल अरेंज करेंगे उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। आपको पिछले वीडियो में बताया जरूरत क्या है हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर के वैल्यू को निकालने की, क्योंकि जब तक हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम और भी कुछ वैल्यू जैसे उस कैपेसिटर में कितने चार्ज स्टोर हुए या उस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना है वो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करें। तो इसको कैसे इसके वैल्यू को फाइंड करेंगे उसके लिए आप जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए क्या अरेंजमेंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। तीनों को ऐसा ज्वाइन किया गया, तीनों को इस तरह ज्वाइन किया, ऐसा ज्वाइन किया और इन तीनों के अक्रॉस हमने एक सेल लगाया इस तरह से और इसके पोटेंशियल को हमने मान लिया V। अब जरा गौर से देखिए, इसके पोटेंशियल को मान लिया V। इसमें ये पॉजिटिव प्लेट को देखिए, ये इस C1 के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव प्लेट भी C1 के सेकंड प्लेट से जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर के सेकंड प्लेट से। अगर आप ये देखेंगे C2 के फर्स्ट प्लेट से इसका पॉजिटिव ज्वाइंट है और C2 के सेकंड प्लेट से इसका नेगेटिव ज्वाइंट है। उसी तरह से आप ये C3 के अरेंजमेंट को देख सकते हैं, इसका फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से ज्वाइंट है और इसका सेकंड प्लेट नेगेटिव ज्वाइंट है। तो इस केस में जिसमें इसका हर फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से और सारे कैपेसिटर का सेकंड प्लेट नेगेटिव से ज्वाइंट हो, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं ग्रुपिंग इन पैरेलल। कैपेसिटर को पैरेलल में सजाना। या आपको जैसा पिछला आपको सीरीज में बताया था कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में जितने कैपेसिटर से गुजरना पड़ेगा वो सभी सीरीज में माने जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप ये A से B पर आना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप ये फर्स्ट प्लेट से होकर गुजर के भी जा सकते हैं, इसके लिए आपको सेकंड थर्ड से जाने की जरूरत नहीं है, या इंडिविजुअली आप सेकंड से भी जा सकते हैं या इंडिविजुअली आप थर्ड से भी जा सकते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलेंगे ग्रुपिंग इन पैरेलल। अच्छा, एक अरेंजमेंट और देखिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, इस तरह ज्वाइंट है, ये हमने इसको ज्वाइन किया। ओके, अब हमने क्या किया, इसको ऐसा ज्वाइन किया, ये इसको ऐसा ज्वाइन किया और इसको ये हमारा पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया यहाँ से B। हमारा क्वेश्चन है ये अरेंजमेंट सीरीज है या पैरेलल है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका प्लेट से ज्वाइन, सेकंड प्लेट से ज्वाइन। लेकिन अगर आप जो आपको सेकंड रूल बताया कि अगर आपको A से B तक जाना है तो क्या जरूरी है कि हम तीनों ही प्लेट से होकर गुजरे। देखते हैं, एक तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इस तरह से गए और फर्स्ट प्लेट में गए, फर्स्ट प्लेट से गुजर करके इस रास्ते से होते हुए हम B पर चले आए। इन दोनों कैपेसिटर ये C2 और C3 से हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब फिर से देखिए, ये हम C1 से गुजरे और यहाँ से होते हुए हम चले गए B पर। देखिए दूसरा अरेंजमेंट, अगर हम यहाँ से गए C1 से नहीं जा करके ये इस तरह C2 से गुजरते हैं और ये रास्ता होते हुए हम फिर से B तक चले जाते हैं, इस केस में हमें C1 C3 से जाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम एक थर्ड केस देखें कि ये एक रास्ता है C3 तक जाने का, ये C3 से गुजरे और डायरेक्ट चले गए B पर, तो सीरीज के जैसा दिखने वाला अरेंजमेंट भी क्या माना जाएगा, पैरेलल। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक कैपेसिटर से गुजर करके आप B तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अरेंजमेंट को देख करके ये समझना होगा कि अरेंजमेंट सीरीज में है या पैरेलल में है, और यही इसके पहचान करने का एक तरीका है। तो हम लोग निकालना क्या चाहते हैं,
कि इस 3 कैपेसिटर की जगह एक ऐसा कैपेसिटर होना चाहिए जिसमें उतना ही चार्ज स्टोर हो जितना इन तीनों में मिला के हो रहा है, जिसमें उतना ही पोटेंशियल हो जितना पोटेंशियल इसमें, जितना जो उतना ही एनर्जी स्टोर कर सके जितना एनर्जी इसने स्टोर किया हुआ है। आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, एनर्जी का फॉर्मूला होता था हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी कितना कैपेसिटेंस है, एक। तो आपको इसके लिए क्या जरूरत है, एक कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, इन तीनों के बराबर, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो यहां पर भी जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, किस कैपेसिटेंस को फाइंड करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो देखिए इसके लिए क्या जरूरी है। तो हमारे पास जो सबसे बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटर का, जो बहुत फेमस है, Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। जब हमने सीरीज के केस में देखा था, तो सीरीज के केस में तीनों कैपेसिटर में कांस्टेंट क्या था, मैच क्या कर रहा था, आंसर है Q। तीनों में चार्ज सेम थे, आपको बताया कैसे तीनों में चार्ज सेम हुए, और तीनों में अलग अलग क्या था, V पोटेंशियल, और उन तीनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को भी अलग अलग मान लिया गया था। यहाँ पर वो केस है कि यहाँ पर भी हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, उस कैपेसिटेंस C1, C2, C3 connected in parallel and also connected with a cell whose potential difference is V। तो अब आप देखेंगे यहाँ से चार्ज जाना स्टार्ट किया, यहाँ पर कब तक चार्ज जाएगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल मैच ना कर जाए। सेकंड केस में यहाँ पर भी कितना चार्ज जाएगा, वही केस है, क्योंकि इसका प्लेट इसी ज्वाइंट है, जब तक इनका पोटेंशियल मैच ना कर जाए, तो तीनों ही केस में इससे पोटेंशियल मैच करेगा। इसका मतलब इन तीनों का पोटेंशियल V और V, तीनों का तीनों पोटेंशियल मैच करेगा। सीरीज के केस में पोटेंशियल अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर तीनों का पोटेंशियल मैच करेगा। क्यों, क्योंकि तीनों के ही फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से और सेकंड प्लेट नेगेटिव से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तीनों का पोटेंशियल मैच करेगा, क्योंकि चार्ज तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल मैच ना कर जाए। पोटेंशियल किससे मैच करेगा, सेल के पोटेंशियल से। तो सेल का अगर पोटेंशियल V है, तो इन तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, V। अच्छा, चार्ज के बारे में जरा देखते हैं। ये 3 चीजें डिफाइन करना है, V, Q एंड C। तो हम C तो पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, C1, C2, C3। V को हम बता चुके हैं, तीनों का पोटेंशियल सेम है। यहाँ से चार्ज लिया, मान लीजिए Q चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ तक Q गया, यहाँ से गया। जब चार्ज यहाँ पहुंचा तो इसके पास 3 रास्ते हैं, 1, 2, 3 रास्ते हैं, और तीनों ही कंडक्टर है। तो कुछ चार्ज यहाँ चला गया, कुछ इस रास्ते चला गया, कुछ यहाँ चला गया। इसमें मान लीजिए चला गया चार्ज सपोज Q1, यहाँ पर चार्ज गया सपोज Q2, और यहाँ पर चार्ज चला गया Q3। तो तीनों के चार्ज अलग अलग है। और सीरीज में क्या मैच करता था, चार्ज। क्या मैच नहीं करता था, पोटेंशियल। पैरेलल में क्या मैच करता है, पोटेंशियल। क्या मैच नहीं करता है, चार्ज। ये आपको डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या कंडीशन देखते हैं कि जितना ये टोटल चार्ज गया था, वही चार्ज इन तीनों में मिलकर के बटा है, जिसको हम Q1, Q2 और Q3 से इंडिकेट करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये 100% Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वैल्यू क्या होगा Q1 का, तो देखिए यहां से फॉर्मूला जो था, Q की वैल्यू C इंटू V। तो Q1 जहां पर है वहां पर कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल है V। वैल्यू क्या होगा Q2 का, हम बोलेंगे यहां पर कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल है V, C2V, और Q3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C3V। ये C1V, C2V, C3V। तो यहां पर अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये Q1 की वैल्यू C1V, C2V, C3V, और ये टोटल चार्ज जो यहां से गया हुआ है, जिसका पोटेंशियल क्या है, V। और हम जो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, उसके कैपेसिटेंस को मान लिया C इक्विवेलेंट। तो वो क्या हो जाएगा, V, और यहां मान लेंगे C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल, C इक्विवेलेंट इनटू V। अब आप छोटा सा कैलकुलेशन देखिए, इन तीनों में कॉमन क्या चला आ रहा है, V पोटेंशियल। ये कॉमन आएगा, इस V को कैंसिल करेगा। इस तरह से C इक्विवेलेंट V इक्वल टू V कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V भी कैंसिल, और हमारे ये फॉर्मूला तैयार है, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये
कि इक्विवेलेंट का फॉर्मूला किस केस में आया, इन केस ऑफ पैरेलल। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन कैपेसिटर को लेकर के हमने एग्जांपल के तौर पे तीन कैपेसिटर को लिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को फाइंड किया और एक बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला तीनों को इंडिविजुअल ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर हमारे पास n कैपेसिटर होंगे और उनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 ऐसे करते हुए मान लीजिए Cn तक होगी, तो उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू सभी का सम C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn, ये हमारा फॉर्मूला तैयार होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इन केस ऑफ पैरेलल। देखने वाली बात क्या है यहाँ, अच्छा इसमें जो बेसिक आपको याद रखना है कि सीरीज के केस में कांस्टेंट क्या होती है, तो सीरीज के केस में कांस्टेंट होती है चार्ज, और क्या मैच नहीं करता है पोटेंशियल, और वहां पर पोटेंशियल मैच नहीं करता, लेकिन तीनों के पोटेंशियल का सम उस सेल के पोटेंशियल के बराबर ही होगा। पैरेलल में तीनों में मैच क्या करता है, पोटेंशियल, और क्या मैच नहीं करता है, चार्ज। तो यहाँ पर कितना टोटल चार्ज जाएगा और इन तीनों में जितना चार्ज स्टोर होगा, तो इन तीनों का सम इस टोटल चार्ज के बराबर होगा। ये बेसिक बात आपको अच्छा याद रखना है। सीरीज के केस में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे छोटे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम होती है, लेकिन इस फॉर्मूला से हम बोले कि हमारे पास मान लीजिए तीन कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। अगर हमने इसको पैरेलल अरेंज कर दिया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। अब इस फॉर्मूला में क्या देखते हैं, तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 माइक्रोफैरेड, जबकि हमारे पास एक भी कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरेड का नहीं। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेलल अरेंजमेंट में कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो हमें उसे पैरेलल में अरेंज करना पड़ेगा, और अगर उसके कैपेसिटेंस के वैल्यू को डिक्रीज करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को, तो आपको उसको सीरीज में अरेंज करना पड़ेगा। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड आप छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बोला गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अगर आपको ये बोला गया कि हमारे पास सपोज 3 कैपेसिटर है, हमारे पास 3 कैपेसिटर है, आप ये वही मान लीजिए 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, ये 3 कैपेसिटर है हमारे पास में, और हमें बोला कि इसमें चार्ज स्टोर हुआ तो टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड बताइए, टोटल चार्ज। तो आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से वैल्यू निकालना होगा, और ये बोल दिया कि ये जिस सेल से जुड़ा हुआ है वो 2 वोल्ट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 2 वोल्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको C इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो C इक्विवेलेंट के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरेड, ये हमारा 6 माइक्रोफैरेड। उसके बाद आपको निकालना है कि टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या, C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट 6 माइक्रोफैरेड इनटू V की वैल्यू 2 वोल्ट, तो हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, ये टोटल चार्ज की वैल्यू। दोनों मल्टीप्लाई किया और उसकी यूनिट होती है माइक्रोकूलम, ये टोटल चार्ज, ये हमें क्यों मिल गया। हाँ, अगर आपको ये बोलना है कि पहले कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, दूसरे में कितना चार्ज है, तीसरे में कितना चार्ज है, तो ये Q1, Q2, Q3 की वैल्यू है, C1 इंटू V, C2 इंटू V, C3 इंटू V। हमने बोला कि पहला जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, उसमें कितना चार्ज स्टोर है, तो अगर हम यहाँ पर ये निकालना चाहते हैं Q1, फॉर्मूला C1 इंटू V, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड और V क्या है 2, तो जगह 2 माइक्रोकूलम, पहले कैपेसिटर में टोटल 2 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर है। उसी तरह से आप बाकी के कैपेसिटर में भी आप इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर एक केस आप याद रख ले तो अच्छा होगा कि अगर हमारे पास n कैपेसिटर है और उन सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, सपोज सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस C है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा केस है, आप याद कर सकते हैं कि हमारे पास सभी के कैपेसिटेंस C है, इसको अगर आप सिंपल ऐड करेंगे अप टू n टर्म्स, तो ये हो जाएगा n इंटू C, ये हमारा C
सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। लेकिन किस केस में? जब सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम। तो ये हम दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये एक तो पर्टिकुलर कहीं भी यूज हो जाएगा और एक पर्टिकुलर केस में जब सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम होगी। तो इन छोटे छोटे फॉर्मूला को आप एक पेज में तैयार करेंगे, इसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद खुद से लिखने का प्रयास करेंगे। और आपको फिर से बात मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जैसे पिछली वीडियो में बताया और हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूलाज होंगे और उसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आप सभी फॉर्मूला को पढ़ें, उसके टॉपिक के नाम के साथ में उस फॉर्मूला को लिखें और हमेशा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उस फॉर्मूला को पेज को जरूर पढ़ लें। वो आपको बहुत ज़्यादा मदद आपके लिए होगी। ओके।